वरना क्लास मेरी लगनी है। टीचर फ़ोन लगा के मुझे ही 4 बातें सुनाएंगे। बोलना भी है क्या लिख रहे हो, फिर आप भूल जाओगे आप। मैं नहीं भूलूंगा। हाँ तो फिर बोलिए। हे फैमिली, तो अभी टाइम हो गए हैं, शाम के 6 बज गए हैं और मेरा पैकिंग सारा हो चुका है। जितना मुझे लेके जाना है, जो मुझे पहनना है, क्या क्या था मैंने ना कि मैंने इस बार फिर से कुछ ड्रेसेस मंगाए हुए हैं जो कि सफ़र में पहनने के लिए और वहाँ भी पहनने के लिए मंगाया था मैंने, अपने लिए भी और सुबह के लिए भी। लेकिन सुबह को पसंद नहीं आया, मतलब सुबह क्या, मतलब सुबह को पसंद नहीं आया और उसके पापा को भी पसंद नहीं आया। एक ड्रेस और एक ड्रेस और मंगाया था तो वो उसके साइज का हुआ ही नहीं। मतलब मैंने क्या है कि मतलब उसका जो फ्रॉक इतना प्यारा था, फ्रिल था, पूरा फ्रॉक एकदम ब्लैक और गोल्डन में, लेकिन ये था कि उसके सर से नीचे जा ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे दोनों रिटर्न करना पड़ा। तो अब वैसा मतलब उसके पास जो पहले का ड्रेस है वही है, तो बाकी वहाँ भोपाल जाके वहाँ पे शॉपिंग मतलब उसे करा दूंगी ड्रेस की, क्योंकि एक बार और ये थी मार्केट पहले ही, मतलब 1 महीने पहले ही कि ले लूंगी उसके लिए कुछ, लेकिन कुछ वैसा मतलब कि ऑफलाइन मुझे शॉप पे कुछ मिला नहीं, तो सोचा था ऑनलाइन ही मंगा लूंगी। बट ऑनलाइन भी ना पति को पसंद आया ना सूबी को पसंद आया और एक साइज का हुआ नहीं, तो फिर वापस सब कर दिया। तो अब जो पहले का है वही पहन के जाएगी, पतिदेव भी वहीं जाके शॉपिंग करेंगे। मैंने अपने लिए शॉपिंग कर ली थी पहले ही ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें मैं मतलब लेके जा रही हूँ जो कि मैं वहाँ पे वेयर करूँगी। तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा मैंने ऑर्डर किया है और कैसा मुझे रिसीव हुआ है। मतलब इतना प्यारा ड्रेस है। कुछ कुछ ड्रेस ऐसे होते हैं ना कि मतलब बेकार निकल जाते हैं, लेकिन मोस्टली अब मतलब इतना फ्लिपकार्ट हो चाहे मीशो हो, मतलब इतना वो मतलब क्या कहते हैं, अपग्रेड खुद को कर लिया है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे कपड़े हो चाहे प्रोडक्ट हो, अच्छे बेस्ट क्वालिटी के, रिच क्वालिटी के मिल जाते हैं, वो भी कम प्राइस में। जितना मार्केट प्राइस होता है उससे हाफ रेट में मिल जाते हैं ऑनलाइन ही, तो ये चीज़ अच्छा है। इस वजह से मैंने मंगा लिया था और जो मैंने ड्रेसेस मंगाए हैं वो इतने अच्छे इतने प्यारे आए हैं, क्या बताऊँ। आप लोगों को ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैंने क्या कैसा क्या मंगाया है। ठीक है, तो मेरी सारी और मेरे सुबह की सारी पैकिंग हो चुकी है। पतिदेव की है तो वो पतिदेव अपने हिसाब से सारा पैकिंग करेंगे। उन्होंने बोला था मैं अपना खुद का कर लूंगा, तुम लोग अपना बस के रहना। तो मेरा पैकिंग सारा हो चुका है। अब रह गया था एक वैक्स करना, तो मैंने वो भी अपना वैक्सिंग भी कर लिया है। वैसे चाहो तो मैं पार्लर में करा सकती हूँ अपना वैक्स, लेकिन मुझे मतलब वो बहुत वो लगता है कि, क्योंकि एक तो है पार्लर जाने का मतलब है कि एक तो अच्छा खासा टाइम लेके जाओ तो ही हो पाता है, और बच्चा अगर साथ में रहे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भाभी है उनका भी बच्चा है। मेरी जो बेटी है वो भी क्या करते हैं, बहुत परेशान करती, कहीं जाओ तो बस वही रिट लगाती है, चलो मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा, इसी का तो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसी वजह से मैं घर पे ही रख लेती हूँ हमेशा किट बैग्स की, कि जब भी कहीं मतलब जाना ना हुआ तो ऐसा ना रहे कि मुझे टाइम निकाल के फिर पार्लर जाने के झंझट ही खत्म हो जाए, मैं घर बैठे ही वैक्स कर लूँ। तो फिर इसी वजह से मैं घर पे ही जब कहीं रियर होता है ऐसा कि आना जाना तभी करती हूँ, ऐसा रेगुलर करती भी नहीं हूँ कि मैं मतलब कि हेयर ग्रोथ हुआ तो फिर मैं तुरंत वैक्स करूँ। तो कभी कता करना होता है तो इस वजह से फिर मैं रखी रहती हूँ ऑप्शन अपने पास है कि घर पे ही अपना कर लो, क्योंकि थ्रेडिंग का भी जब होता है मुझे कराने के लिए ना, तो फिर मुझे सोचना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेके कि टाइम निकाल के जा पाऊँ नहीं जा पाऊँ, जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, ऐसा रहता है। तो इस वजह से फिर वैक्स का अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल कर रखा है कि मैं घर पे ही, तो जो वीट का वैक्स स्ट्रिप्ट होता है वही मैं हमेशा अपने घर पे अवेलेबल रखती हूँ, ताकि कहीं जाना हुआ तो मैं फटाक से अपना वैक्स कर लूँ। तो मैंने अपना वैक्स कर लिया है, वो एकदम स्मूथली हो जाता है एकदम, मतलब देख सकते हो कितना 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 एकदम स्मूथ हो गया है पूरा हाथ, एकदम हैंड। बस खराब लग रहा है तो जो ये दाग हो रखे हैं वो सारे मतलब बेकार लग रहे हैं, क्योंकि पर मैं आप लोग बता चुकी हूँ ब्लॉग में ऐसा क्यों हो रखा है, तो वो समय के साथ जाकर उसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये है जो एक्स्ट्रा जो हेयर होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, इस वजह से वो हटा लिया है। बाकी इतना ज़्यादा पसीना हो गया है यहाँ पे, बात करो ना तो फिर ये रहता है कि फैन बंद करना पड़ता है, अदरवाइज कोई आवाज़ आती नहीं है ब्लॉग में। और बेडरूम में है तो मेरी प्रिंसेस बैठी हुई खोल रही है, मैं वहाँ बात करूँगी तो इतना बात करेंगे इतना लाउड बोलेंगे कि मेरी आवाज़ कुछ आप लोगों तक जाएगी नहीं। सो अब चलते हैं, कुछ नाश्ता वास्ता बनाते हैं खाने के लिए। सोच रही हूँ सुबह के लिए जो अगर खाएगी ओट्स या मैगी उसके लिए कुछ बनाऊंगी, और मैं अपने लिए जाके चाय बनाऊंगी। बाकी खाने पीने का है तो दोपहर में मैंने मतलब दोपहर का सुबह मैंने बनाया था केले की सब्जी, तो मैंने रात तक के लिए बना दिया था। शाम को सिर्फ रोटी या मतलब गुड़ वाली पूड़ी
या फिर रोटी जो पतिदेव खाएँगे वो बनाऊँगी, ऐसा कुछ है। तो बस सब्ज़ी ज़्यादा वैसे कुछ खाना-पीना बनाना है नहीं, सिर्फ़ रोटी का ही इश्यू है। तो चलो चलते हैं, कुछ नाश्ता-वास्ता करते हैं बना के और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि सुबह को पढ़ाना भी उसका होमवर्क इतना ज़्यादा है और वो लड़की ऐसी है कि पढ़ने के नाम पे ही मतलब लगता है क्या ही कहूँ, बिल्कुल एकदम दूर भागती है पढ़ाई के नाम पे और सारे उसके होमवर्क बचे हुए हैं। उसका मतलब शुभी का 24 अप्रैल से हॉलिडे स्टार्ट हो गया था समर वेकेशन और अभी 20 मई हो चुका है। कोई भी सब्जेक्ट का भी होमवर्क कंप्लीट की नहीं है और इतने सारे होमवर्क मिले कि बता नहीं सकती, बुक का हो या फिर कॉपी में हो। और अभी 22 जून तक छुट्टी उसका बचा है, लेकिन होमवर्क मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे चक्कर आने लगता है कि इसका होमवर्क पूरा होगा कैसे, इतना नौटंकी करती है होमवर्क को लेके। लेकिन अभी जाके कराऊंगी, बैठाऊंगी, कुछ नाश्ता पानी करा के होमवर्क उसका कराना है ताकि कुछ तो की रहे, कुछ तो करे, शुभारंभ करे अपने होमवर्क का। वरना क्लास मेरी लगनी है, टीचर फोन लगा के मुझे ही चार बातें सुनाएंगी। तो चलो चलते फटाफट से कुछ नाश्ता पानी करके पढ़ाई करना आते हैं शुरू को, ठीक है? बोलना भी है क्या लिख रहे हो, तो यार भूल जाओगे आप। मैं नहीं भूलूंगा। हाँ तो फिर बोलिए। क्या लिख रहे हो, क्या है ये गलत। सही से देख के लिख भी नहीं पा रहे हो और बोले हो भूल लोगे भी नहीं। इसलिए बोलते हैं कि लिखा करो, वरना बाद में खुद ही पूछोगी ये क्या है मम्मा, क्या कहते हैं मम्मा, कैसा होता है मम्मा, क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, क्या लिखे हो, क्या है ये माँ है। अभी तो बोली थी नहीं भूलोगी, भूल तो गई। स स से सलगम सलगम। क्या है, से सलगम। तो बोलते जाओ। स गुड। स स यही होता है हमेशा, जहाँ थोड़ी सी पढ़ाई उसके बाद नींद आनी ही आनी है। या तो हाथ थक जाते हैं या तो फिर नींद आने लगता है। थोड़ा सा पढ़ाती हूँ, सिर्फ 2 पेज इसने पढ़ा है कि उसके बाद मम्मा मुझे नींद आ रही है, नींद मुझे सोने दो। मैंने कहा ठीक है सो जाओ, और चली गई सोने। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि मैं क्या है मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बच्चा ऐसा करेगा। हे फैमिली, सो अभी टाइम हो गए हैं रात के 1:30 बज गए हैं और मैं आई हूँ दूध गर्म करने के लिए सभी को। हम्म और मैं आई थी किचन में दूध गर्म करने के लिए सुबह को पिलाने के लिए, क्योंकि आज पहली बार है कि सुबह 10 बजे सो गई थी, नहीं तो हमेशा वो 2 बजे की बाद ही सोती है। और आज सो गई थी 10 बजे ही, तो मैंने सोचा चलो तो आज खाना पीना कुछ नहीं बनाते हैं, क्योंकि पतिदेव लास्ट मतलब सामने लाए थे नाश्ता तो वही कर लिए थे हम लोग, और सुबह भी 10 बजे तक मैं सो गई थी, तो फिर कुछ खाना पीना बनाया नहीं। तो लगा चलो हो गया, सुबह अपना सो गई है, पहली बार 10 बजे सो गई है तो, और पतिदेव भी सो गए थे, तो सोचा था अपना काम कर लूंगी। इतना सारा जो भी काम था वो सारा मैंने आज कंप्लीट कर लिया अपना, जितना सारा जो यूट्यूब का था, इंस्टा का था, वो सारी चीज़ें, एडिटिंग जो था वो, और प्लस जितना रूम का जो भी काम था वो सारा मैंने आज कंप्लीट कर लिया। पूरा किचन से सारा साफ सफाई कर लिया था ताकि कल सुबह रहे निकलने के लिए तो कुछ काम ना रहे। और जैसे ही अपना कंप्लीट करके सारे रूम का काम करके किचन काम करके गई थी बेडरूम में, अपना सारा काम कर लूँगी जो भी मेरा फ़ोन से रिलेटेड है। तो मेरी प्रिंसेस उठ गई हैं अभी, मतलब उसका नींद हो गया पूरा 10 से लेकर 1:30 बजे तक में। ऐसा कोई नहीं होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसा दुनिया बच्चा नहीं होगा जो सो जाए तो उसके बाद फिर वो रात में उठ जाए। कितना भी होगा तो वो सुबह ही उठेगा, बट सुबह का अलग ही ये सिनेरियो उसका। ऐसा नहीं है कि अगर सो गई है तो फिर पूरी रात सोए नहीं। 10 बजे सोई थी, आज पहली बार 10 बजे सोई है, तो 1:30 बजे उठ के मैडम खेलना शुरू कर दी हैं और बोली मम्मा भूख लगी है बनाओ मेरे लिए घी चावल। तो मेरी हिम्मत नहीं कि चलो मैं बनाने के लिए घी चावल, तो सोची उसको बिस्कुट खिला दूंगी और दूध पिला दूंगी, और वो भी पी लेगी, मैं भी पी लूंगी, और उसके बाद जाऊंगी सोने के लिए। वो अब जगह चाहे जो मन करे वो करे, मैं जाके सो जाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह उठना होता है, पतिदेव को नाश्ता बनाना होता है। और उसका तो अब क्या ही क्या, उसका अपना नींद पूरा कर कर चुकी है तो कुछ कह नहीं सकते। और
थक भी गई, सारा काम आज कंप्लीट। जब भी कहीं कहीं जाना होता है ना, कहीं भी मतलब चाहे मैं मायके जाऊँ, ससुराल जाऊँ या कहीं किसी सफर पे कहीं भी जाना होता है तो काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या बताऊँ। मतलब पूरा साफ सफाई तो रहता ही है कि पूरा डस्टिंग पोछा वोछा लगा देना, पूरा किचन क्लीन कर देना, नाश्ता खाना पीना वो सब तो रहता ही है, वो करके जाओ। और जब वापस आओ 2 दिन 4 दिन 6 दिन में तो फिर से पूरा रूम गंदा रहता है, तो फिर उसको पूरा साफ सफाई करो, रूम की जितने सारे कपड़े हो जाते हैं सफर की उसकी साफ सफाई करो पूरा। और किचन उचन मतलब सारा चीज हो जाता है वापस से फिर से करने के लिए। तो कहीं आने जाने का जो रहता है ना, तो मेरे को सबसे ज्यादा इसी बात का हो जाता है, मेरे को इतना वो लगता है फिर बाहर की क्या बताऊं। जाओ तब पूरा काम कंप्लीट करके जाओ, पूरा रूम चकाचक करके और वापस आओ तो फिर उसी में लग जाओ, फिर सब साफ सफाई करो, फिर सब कुछ करो, वापस से अपनी अपनी जगह पे सारी चीजें रखो। तो ऐसा रहता है। अब जाऊंगी चुपचाप, सुबह दूध पिलाऊंगी पीऊंगी और सोऊंगी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी आप लोगों से कल के ब्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।